गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू माय क्लास। हम बीए एंड बीएससी कंपलसरी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, हम पढ़ रहे थे सीवी बनाना हम सीख रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले कि सीवी क्या होता है, देन उसके बाद में मैंने ये बताया कि सीवी की ज़रूरत कहाँ पे होती है हमारे लाइफ में, हमें सीवी कब ज़रूरत पड़ती है और सीवी हम किस तरीके से बना पाते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे हैंडमेड सीवी जो है हमारे इन कॉपी। ठीक है, हम किस पे चर्चा कर रहे थे? हैंडमेड सीवी इन कॉपी। हम सीवी बनाना सीख रहे थे। सीवी में आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ कि सीवी कैरिकुलम वेट जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? एक प्रकार का आपका बायोडाटा। ठीक है, क्या होता है? आपका बायोडाटा होता है। ठीक है, एक प्रकार का आपका बायोडाटा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि आपको जरूरत कहाँ पे पड़ती है सीवी की लाइफ में। आपको जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीवी की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे आप डायरेक्ट तो ऐसे जाके नहीं बोलोगे कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, जॉब पे रख लो। ठीक है, आपको जॉब चाहिए तो आपको पहले अपना बायोडाटा वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि भाई आपको क्या आता है, आपने क्या पढ़ाई करी है, क्या काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके बारे में पूरी डिटेल से पता होनी चाहिए जो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सीवी प्लस जॉब एप्लीकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम पढ़ रहे थे कि हम सीवी किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से हमारा सीवी बनता है। ठीक है, तो हम जब कल पढ़ रहे थे तो हाउ टू मेक ए सीवी, हम ये पढ़ रहे थे फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट पढ़ रहे थे। हमने फॉर्मेट पढ़ा, उसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल बनाया, एक एग्जाम्पल का सीवी बनाया। तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करवा रही हूँ आज की क्लास में कि सीवी का जो फॉर्मेट था पहले क्या था, याद हो आपको? बताओ। नेम, ठीक है। सेकंड आपका क्या था? बार बार रिपीट करवा रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, थर्ड आपका क्या था? फादर नेम, ओके। फोर्थ आपका क्या था? मैरिटल स्टेटस। ठीक है, यहां तक आपको पता है। फिफ्थ आपका क्या था? फिफ्थ आपका क्या था? फादर्स ऑक्यूपेशन। फादर ऑक्यूपेशन, ठीक है। सिक्स पे क्या था आपका? जहाँ पे आप रह रहे हो। ठीक है, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पेंडेंस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या मैटर आ गए? एक आपका बीच में रह गया, सॉरी, आगे पीछे भी लिख सकते हो आप। एक आपका रह गया फैमिली बैकग्राउंड।
ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर थे। ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, फादर पोजीशन, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पेंड, परमानेंट एड्रेस एंड फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हमने इसके आगे क्या बनाया था, अपना 9 नंबर पे जो आता है वो क्या था, एजुकेशन। एजुकेशन मैंने आपको याद, मैंने एक बॉक्स बना के आपको बताया था इस तरीके से आपको उसमें कॉलम बनाने हैं और यहाँ पे आपको आपका जो भी एजुकेशन है नंबर वाइज में आपको फिल करना है। ठीक है, समझ में आ गया था, यहाँ तक आपने किया, समझ में आ गया। इसके बाद में हम जो चर्चा कर रहे थे, जहाँ हमारी क्लास हमने छोड़ी थी, उसमें हमारी चर्चा किस बात पे हो रही थी, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस किस पे बात करते हैं, 9 के बाद में ये आपका 10 होगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमने कहाँ पे वर्क, इसमें आता है कहाँ पर कार्य किया हुआ है। ठीक है, इसमें आता है कि आपने कहाँ पे कार्य किया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क एक्सपीरियंस। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेटर हो गए, सीवी हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गई, ये चीजें आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपकी लाइफ में भी आगे काम आती रहती है। आप कहीं पे जाते हो तो आपको लेटर, आप सपोज बैंक में गए हो, आपको बैंक में आपकी पासबुक हो गई, आपको नई पासबुक के लिए अप्लाई करनी है, तो आपको जाते ही आप जाओगे तो आप बोलोगे कि मेरी पासबुक हो गई और मेरे को न्यू पासबुक चाहिए। तो आपको जो भी आगे बैठे होंगे वो आपको क्या बोलेंगे, मैम, या फिर कि आप एक काम करो, एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो अब आपको यही नहीं पता कि एप्लीकेशन लिखना कैसे, तो आप कैसे लिखोगे एप्लीकेशन। इसलिए मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल बैंक में आपको एप्लीकेशन देनी है तो आपकी कौन सी एप्लीकेशन हो गई, फॉर्मल। ठीक है, समझ में आया। तो कैसे, जब आपने सीखा ही नहीं है तो आप कैसे लिख के दोगे, ये बताओ। इस वजह से मैं आपको ये चीजें आज सिखा रही हूँ कि आपको इन फ्यूचर पूरे लाइफ टाइम ये चीजें काम आने वाली है। कि आप है, आपने पहले एड्रेस लिखा, डेट लिखी, बैंक का एड्रेस लिखा, बैंक मैनेजर को सर करके लिखा, फिर बाद में यहाँ से आपने टू करके, फिर यहाँ से आपने एप्लीकेशन लिखी, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, फिर बॉडी हो गई आपकी, फिर आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका रिगार्ड्स हो गया। ठीक है, तो आपको लेटर लिखने का तरीका मैं आपको समझा दूँगी। आज हम बात कर रहे हैं सीवी के ऊपर। तो अब आप जॉब के लिए, ये तो हो गया, आपने बैंक में लेटर लिख के दे दिया। अब आपको एक वैकेंसी मिली है कहीं पे और आपको बोला गया है कि आप अपना सीवी भेज दो। ठीक है, तो सीवी बनाना खुद को आना चाहिए। तो हम आप सीवी बनाना सीख रहे हैं, तो इसमें हमने पर्सनल, इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। पहला हो गया आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, दूसरा आपका एजुकेशन हो गया, तीसरा आपका हो जाता है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, चौथा आपकी हॉबीज हो जाएगी, डेट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका आगे ये बढ़ता जाता है। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ ली, हम पढ़ रहे हैं अब वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम अब, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सेम जहाँ पे हमारा वो बॉक्स कंप्लीट होता है, एजुकेशन का बॉक्स, उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे, स्टार लगा के, नंबर लगा के, वर्क एक्सपीरियंस। अब ठीक है, अब वर्क एक्सपीरियंस में आपका कौन कौन सा वर्क आपने किया हुआ है,
तो उस तरीके से लिखोगे। तो जैसे हम लिखते हैं कि भाई सितंबर 2011 मई से 11 से मई 2002 बीच में 2 मई हम क्लियरली लिखेंगे सितंबर 2011 टू मई 2013, मतलब कि सितंबर 11 से मई 13 तक आपने कहाँ पे जॉब करी है। तो हम इसमें एज ए सेल्समैन दिखा रहे हैं, एज ए सेल्समैन विथ, आपको डिटेल लिखनी है पूरी, किसके साथ आपने काम किया है, कहाँ किया है, कौन सी कंपनी में किया है, कौन सी स्कूल में किया है, फिर जो भी हो। रोहित ट्रेडिंग कंपनी which is a leading showroom in Patna, for selling all electrical goods like fridge, geyser, TV, etc। ठीक है, पहला एक्सपीरियंस इनका ये हो गया। दूसरा, आपने अगर दूसरी भी कहीं पे काम किया है तो आपका जो दूसरा एक्सपीरियंस है, फिर क्या है, अपना 2013 में वहां तक काम किया। फिर मान लो आपने मई फिर जून छोड़ के जुलाई 2014 टू टिल डेट, मतलब अभी तक आपने कहाँ पे काम किया है। फिर वो सेल्समैन, इसलिए उन्होंने सेल्स का ही काम किया है, सेल्स मैनेजर विथ शर्मा एंड कंपनी। ठीक है, एज ए डीलरशिप, for all leading photocopier and fax machine। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है इनका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड, दो जगह इन्होंने जॉब करी हुई है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सितंबर 2011 से मई 2013 तक। ठीक है, कॉमा है यहाँ पे। तो सितंबर 2011 से मई 2011 तक एज ए सेल्समैन, सेल्समैन जो होते हैं सामान को बेचने का जो कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या एज ए सेल्समैन की पोस्ट पे उन्होंने काम किया विथ मिस पुरोहित ट्रेडिंग कंपनी। कौन सी कंपनी के साथ? पुरोहित ट्रेडिंग जो कंपनी है वहाँ पे उन्होंने एज ए सेल्समैन वहाँ पे 2 साल का वर्क वहाँ पे किया है। विच एज ए लीडिंग शोरूम इन पटना, जो कि पटना में एक शोरूम में कार्य उन्होंने किया है। और वहाँ पे वो किस चीज़ को बेचा करते थे? इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो बिजली के जो सामान है, जैसे कि फ्रिज है, गीजर है, टीवी है इत्यादि। तो ठीक है, 2
दो साल इन्होंने पटना में पुरोहित ट्रेडिंग कंपनी में काम किया, वर्क एक्सपीरियंस है। उसके बाद में यहाँ से उन्होंने छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया 2014 में। उन्होंने टिल डेट मतलब अब तक, ठीक है, टिल डेट अब तक सेल्स मैनेजर विथ मिस शर्मा एंड कंपनी। अब ये क्या दूसरी कंपनी है, मिस शर्मा एंड कंपनी। अब इसमें एज ए सेल्स मैनेजर इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे ये डीलरशिप का काम करते हैं, डील करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो मशीनें हैं उनकी वो डील करते हैं। डीलरशिप फॉर ऑल लीडिंग फोटो कॉपियर एंड फैक्स मशीन, जो फोटो कॉपी करने की जो मशीन आती है और फैक्स करने की जो मशीन आती है उनकी वो डील करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, मतलब उनको मंगवाना और उनको बेचना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ठीक है, कि वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास जितने भी सालों का वर्क है वो आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस में आपको, ये मैं एक एग्जाम्पल पे समझा रही हूँ, जब आप अपना CV बनाएंगे कभी इन फ्यूचर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो अगर आपने मान लो टीचिंग में है या फिर जो भी आपने काम किया हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस उस हिसाब से लिखोगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद में आता है हॉबीज। इसके बाद में आपकी क्या आती है, हॉबीज। आपकी हॉबी क्या है, आपको रुचि किस किस चीज में, ठीक है। तो 10 हो गए थे, 11 नंबर पे आपका है हॉबीज मीन्स रुचियां, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, बस आपको छोटे छोटे लिखना है, जैसे कि सिंगिंग में है, ठीक है, सिंगिंग हो गया। सेकंड में मान लो कुकिंग का है, कुकिंग का हो गया। थर्ड में मान लो आपको जैसे मेरा मैं बता रही हूँ कि मेरे को बुक रीडिंग का शौक है, बुक रीडिंग का है, मेरे को स्पोर्ट्स में है, गार्डनिंग का है, बगीचा में पेड़ पौधे लगाते हैं उनका है। ट्रैवलिंग का हो गया, मान लो घूमने का है। और 6th में स्पोर्ट्स का है। तो ऐसे जो जो आपकी हॉबीज है जिनमें आपको रुचि है वो आप 5-6, जो भी ज्यादा नहीं लिखनी है कि आपने खूब सारी, मतलब फिर हॉबीज क्या हुई, फिर काफी सारे ही गुण आ गए। तो इसमें जो जो आपकी है मोस्ट वो आप इस तरीके से लाइन वाइज लाइन लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है हॉबीज के बाद में आपका आता है रेफरेंस, ठीक है। क्या आता है आपका रेफरेंस, रेफर्स, ठीक है। ठीक है, रेफर्स में आपका कि आपको किसके द्वारा भेजा गया है। मान लो कि आप डायरेक्ट गए हो तब तो आपको रेफर्स नहीं देने। मान लो कि मैंने आपको भेजा है कि मैं वहां चले जाओ और वहां पे आपको जॉब के लिए आपको मेरा नाम लेके बात कर लेना, तो आपको यहाँ पे किसने भेजा आपको उसका वो डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो लाइक जैसे इनका लिखते हैं हम, जैसे मिस्टर रोहित शर्मा, ठीक है। मिस्टर रोहित शर्मा कौन है वो, जैसे कि मान लो किसी स्कूल के वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देव पब्लिक स्कूल। पहला रेफरेंस तो उनका हो गया। दूसरा मान लो कि 2 जनों के रेफर से आप जा रहे हो तो दूसरा दे सकते हो यहाँ पे मिस्टर रामविलास चौधरी, ठीक है। अब ये कौन है,
हॉस्पिटल शर्मा एंड कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि रेफर्स मतलब कि आप किसके रेफर्स से आए हो, मतलब कि किसने आपके जैक लगाया, जिसको हम जैक बोलते हैं कि भाई हाँ जैक लग जाए वो, तो यहाँ पे किसका लगा हुआ है, एक तो इनके रेफर से, एक इनके रेफर से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 2 पॉइंट यहाँ तक हॉबीज के बारे में रेफर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी के नीचे चलना है आपको 3rd नंबर पे कैंडिडेट। ठीक है, इस तरीके से 3rd नंबर पे आपको क्या लिखना है, अपना खुद का नाम, जो भी आपका नाम है इसमें, मान लो कि इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको एक सीवी बनाने का तरीका जो मैंने आपको समझाया है वो किस तरीके से, इस तरीके से सीवी बनेगा यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं कि सीवी के साथ में हमें जरूरत होती है जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन की। तो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो हम जॉब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहले हमें सीवी बनाना अच्छे से सीखना है, उसके बाद में हमें आगे का पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर सीवी बनाने का कुछ फॉर्मूला समझा दूंगी, जिसमें आधा वर्क आधा मैं करके बताऊंगी उसमें। ठीक है, तो जिसमें जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आपको मैं एजुकेशन का डिपार्टमेंट बता दूंगी कि आपको एजुकेशन में ये डालना है, मैं आपको वर्क एक्सपीरियंस बता दूंगी। ठीक है, बाकी का काम आपको खुद को करना है। ऊपर का जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में एजुकेशन हो गई, उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस है, फिर जो हॉबीज हैं वो आपको खुद लिखनी है, और उसके बाद में रेफर्स जो है वो आपको खुद को डालनी है। तो ठीक है, इस तरह से हम सीवी बनाना सीखेंगे। घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है सबको, और प्रैक्टिस करके मेरे को उसको व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड करोगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो।